नमस्कार, आप देख रहे हैं धार लुधियाना। फिलहाल आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में संदीप की रणवास की जमानत हो गई है। आइए इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो कल आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या पूरा मामला था? मामला एक कहीं दिन करे उन्होंने भी कोई समझ आई भाई। एक तरफ तो ये लोग पिछले काफी दिनों से लोगों के अंदर बाढ़ का भय पैदा करके जो बड़े स्तर पर जो है वो भ्रष्टाचार के आयाम स्थापित करने में लगे हुए हैं। आज से कई दिन पहले ही हिसार जो अपना जो नहरी विभाग है उसके पास करोड़ों रुपए का बजट आया था, लेकिन यहाँ के स्थानीय मंत्री और एमएलए ने मिलकर के नहरी विभाग के साथ उस बजट को डकारने का काम किया और लोगों को ऐसे हालात पर छोड़ दिया कि आज जगह जगह जो ड्रेनेज साफ सफाई होनी थी वो पूरा पैसा ये लोग अपने फार्म हाउसों पर लगा चुके हैं। अब लोगों को डबो रहे हैं और अपने फार्म हाउस बचाने का जो ये काम कर रहे हैं, इन लोगों के जो मंसूबे इनको नष्ट और नाबूद करेंगे। और इनको एक बात बता देना चाहते हैं, हम भगत सिंह के वारिस है, सावरकर के नहीं, जो माफीनामा लिखेंगे, लड़ेंगे और हर गली गली में नेतृत्व पैदा करेंगे। इन लोगों को ये सबक सिखाने का काम करेंगे कि आप जिस तरीके से आप तानाशाही के बल पर, लाठी डंडे के दम पर, मुकदमों के दम पर अगर किसी को डराना चाहती है, आपकी गलतफहमी है। आप संघर्ष के नए आयाम छेड़ रहे हो, नए लोगों को करने का काम कर रहे हो। आज संदीप के साथ आपने जो किया, हजारों संदीप खड़े होंगे। और ये जो एसडीओ साहब की इन्होंने माध्यम बना करके इन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज कराया। एसडीओ साहब किन्होंने करवाया? जो सत्ता के अंदर बैठे लोग जो आज अपने आप को आका मान रहे हैं हिसार जिले का, रणधीर पनियार जी, मैं ये बात कह देना चाहता हूँ साफ शब्दों में, जो आपने शटर लगा रखे है ना उस माइनर पे, मेरे तो इस बात का पूरा पता है कि छोटे माइनर के ऊपर आप लीगली तौर पर कोई शटर ही नहीं लगा सकते। इन्होंने अपना वार हुआ है, एमएलए का जब तो पूरा खोलना हुआ है, और जिस दिन वार न हो या पानी की जरूरत नहीं, उस दिन डूबने खातर अगले गांव हुआ है। इन लोगों की ये जो मंशा है, डूबने के बाद फिर ये बजट जारी करेंगे, लोगों में फोटो खिंचाओगे, पंखे देंगे, मोटर देंगे, फिर वो पानी काटेंगे, लेकिन अपने खेत में पानी नहीं घुसने देंगे, अपने फार्म हाउस में पानी नहीं घुसने देंगे। इन लोगों का जो चेहरा है, जो दोगली राजनीति है, उसको हम क्लियर करेंगे, साफ करेंगे। इनका जो चेहरा है वो लोगों के सामने। कौन सी धाराएं लगाई गई थी जिसमें मतलब धारा किसी धारा है कमल जी, इनके पास कोई धारा वाला सामान तो नहीं, दल्ले और दलालों का यही बात है, समझ गए। क्या नहीं, जो यही बच रहे हैं इंदौर और कुछ को नहीं, ना इनके पास कोई धाराएं। ये बोल रहे हैं कि आपने इल्तला नहीं की। मैंने एसडीओ साहब से बात करी कि इसी तरह से एक माइनर तो टूटने के कगार पर है, लोग गांव में पानी घुस रहे और दूसरा माइनर वधिया चल रहे। आप एमएलए के खेत बचाने के लिए किसी गांव को नहीं डबो सकते। इन्होंने कहा मेरे मामला ही संज्ञान में नहीं है, तेरे मामला ही संज्ञान में नहीं है एसडीओ ने, तो फिर आज एप्लीकेशन के ऊपर दे दी। इनके जेई और बेलदार मिल करके माइनर आधा करके पानी चला रहे थे, तब जाकर के हमने वहाँ ताला तोड़ के पानी है वो कुछ डिवाइड कराया था, लेकिन इन लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया। पहली बार इतिहास में 12 बजे गिरफ्तारी, 2 बजे एफआईआर, फिर 4-5 बजे तक धारा ही कौन पाई। इन्हें फिर कोई पर्ची लिखेड़ी इनका आका भेजी है, वह पर्ची ली ये धारा लानी है। फिर जाके इन लोगों के समझ में आया करना की है। लाखों मजलूम गरीब लोगों की आदत लिखी है, थाने में रुड़ती फिरे, लेकिन ये सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर सिर्फ और सिर्फ दमन की नीति अपना रहे हैं। और संघर्ष के रास्ते पर जो लोग चले हैं उनको ये दबाने की जो मंशा लेकर के, ये इनकी मंशा है, ये ज़्यादा दिन पार नहीं पड़ेंगे। इनको ये पता चल गया कि आज विपक्ष से ज़्यादा अगर कोई मजबूत है तो वो किसान संगठन है, और सरकार की कोई जो हाल उधेड़ने का काम करे तो किसान संगठन है। मनीषा हत्याकांड के बाद इन लोगों ने एक एक को चिन्हित कर करके झूठे मुकदमे बना करके उनके ऊपर जो उत्पीड़न करने का जो लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि युद्ध के अंदर तो योद्धा की ताकत है, युद्ध यातना ही है। यातना से ना डरेंगे, ना युद्ध से डरेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे लड़ेंगे नहीं डरेंगे, कुर्सी से कुर्सी से खींच लेंगे, कुर्सी से नहीं डरेंगे, कुर्सी से खींच लेंगे, कुर्सी से। ये युवाओं को दबाने का एक जो सिलसिला सरकार का चल रहा है ना, जो मंत्री और विधायक साहब भाई संदीप ने बताया, ये लोग घबरा चुके हैं युवा एकता से। और मैं निसंदेह आपके चैनल के माध्यम से भी बता सकता हूँ कि आने वाले जो समय रहेगा वो युवाओं का रहेगा। हम डरने वाले नहीं हैं, केस और इन चीज़ों से डरने वाले, ये तो हमारे लिए मेडल है केस तो। और जैसे आज भाई संदीप के ऊपर जो इन्होंने धारा लगाई है वो सिर्फ ताला चोरी की लगाई है, और धारा भी नहीं मिली इनको, तो कौन सी लगाए?
आज पहली बार हुआ है कि पहले गिरफ्तारी हुई, उसके 4 घंटे बाद FIR हुई है। बड़े सोचने वाली बात है। और जिला परिषद के सभी साथी भाई संदीप के साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिला के। और आने वाले समय में हमने तो पीछे भी आंदोलन किया था जिला परिषद में, और आगे भी एक आंदोलन करेंगे, क्योंकि पीछे जो काम हुए जिला परिषद में उसमें भी बहुत भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी हुई, और अभी भी हमारा हक नहीं दिया जा रहा। हम कह रहे कि हमारी ग्रांट से पाइप और मोटर दे दो ताकि ये गांव बचाया जा सके, ये घर बचाए जा सके, लेकिन वो उसको भी ये आज और काल करके आगे टपा रहे हैं। जब तक ये गांव नहीं डूबेंगे तब तक ये संज्ञान नहीं लगी। इनका मकसद ये है कि किसी प्रकार गांव डूबे और लोग घर से बाहर निकले। जिला परिषद की जब मीटिंग हुई है DC मैडम ने, जिला परिषद की जो स्टाम्प ड्यूटी का हमारे पास 30-7 करोड़ की, सब साथियों ने सर्वसहमति से ये बात कही कि हमारा जो पैसा विकास का सरकार ने भेजा वो आप बाढ़ पीड़ितों को राहत के लिए लगा दो। लेकिन इन लोगों की जो नीति देखी सिर्फ और सिर्फ उस पैसे के अंदर भ्रष्टाचार। आज तक हमारे को ये तकनीक है अभी कहाँ मोटर देनी है कहाँ ना देनी है, सिर्फ बिल बनाने में जुटे हुए हैं कि किस किस गाँव के कितना बिल चढ़ाना है। और इन लोगों के अगर पानी से किसी लोगों को बचाने की कोशिश करे तो मुकदमे लगा दो। इनकी मंशा साफ ये है कि लोगों को दबाओ, परेशान करो, फिर झूठे साचे मोटर पंखे धरो और जो पैसा है वो डकारो और लोगों के अंदर अपनी छवि बनाओ। इससे अलावा इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मकसद नहीं है। आप लोगों को भय दिखा करके ये लोग राज करना चाह रहे हैं, लेकिन ये अपने मनसूबों में कभी कामयाब नहीं होंगे और ना होने देंगे। जी सर, आप क्या कहना लोग है ना, चाहोगे? बाढ़ पीड़ित जितने भी गांव है हिसार जिला के अंदर, जितने बाढ़ पीड़ित गांव है जिला हिसार के अंदर, मुख्य रूप से राजली, लितानी, खड़गपुनिया, बधावड़, ढाड, बुराना, डाटा, खानपुर, सिंदड़ और सुलखनी, गिराए, मिर्जापुर, लाडवा और तमाम गांव न्याणा, धानसू वगैरह, खरड़, तमाम गांवों के जो लोग हैं, कोई बात नहीं, खुद अपने खर्चे से खरड़ गांव के किसान योद्धाओं ने 50 मोटरें लगा रखी हैं। लाडवा गांव के सरपंच ने खुद के खर्चे से 10 मोटर लगा रखी हैं। सरकार प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं। ये जो लड़का है संदीप दीनवाज, पिछले साल भी ये जो काली घग्गर बोलते हैं ड्रेन है, इसको टोकस, पाटन, कैमरी, गंगुआ, आर्यनगर गांव को बचाने के लिए 2 महीने ट्रेन के ऊपर खड़ा रहा। अब की बार भी खुद का ट्रैक्टर, खुद की JCB लेकर के यह लड़का 1.5 महीने से रात दिन सांपों की सिर खोल रहा, इसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। 50 मोटर इस भाई ने ला रखी कुलदीप ने खंड के अंदर। हमारा गांव में ट्रेन टूटी हुई है, मैं DC ऑफिस, SDM के, CTM के दार न्यू बोले सारा हिसार जिला में 2 किस्ती है भाई, केवल 2 किस्ती है पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सैकड़ों गांव डूबे हुए हैं। इनकी कदर फंड मचा रखा है। बदले की भावना से, राजनीतिक विद्वेष से, लोगों की जान बचाने के लिए और लोगों को बाढ़ से, पानी से बचाने के लिए जो साथी नौजवान किसान साथी जो काम कर रहे हैं, संदीप जी, कुलदीप जी, इनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करके लोगों को दबाने का काम रणधीर पनियार, MLA नलुआ, रणबीर गंगुआ और यो सारा विनोद ब्याना, इनकी कदर फंड मचा रखा भाई। और रोजाना नए नए बड़कन छाटे हैं। हम नए पीछे हटेंगे और नए डरेंगे। कितने मुकदमे दर्ज करो। कल DSP साहब ने आजाद नगर थाना के अंदर हमने 5 घंटे थाना का घेराव किया। DSP परमजीत ने जाके कहा आपका कोई कसूर नहीं, आपका इस भाई संदीप का कोई कसूर नहीं, आप आपकी जगह पर सही हो, मैं आपके साथ हूँ। पुलिस प्रशासन आपके साथ है, झूठा मुकदमा खारिज करना पड़ेगा। लेकिन कुछ काली भेड़ रणबीर गंगवा ने, रणधीर पनियार ने वहां भेज रखी थी, उनकी दंगल पड़वा दिया, निकाकत पड़वा के और बगैर जमानत के इस लड़के को बाहर आना था। इसका कोई खोटे कोई नहीं। इस उत्पीड़न को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों की, बाढ़ पीड़ित लोगों की जान बचाने के लिए, माल बचाने के लिए इसी प्रकार संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हम जुटे रहेंगे और काम करने वाले युवाओं के खिलाफ सरकार कोई उत्पीड़न मुकदमा दर्ज करती उसका डट करके मुकाबला करेंगे। वो आज हमने करके दिखाया।
ठीक है भैया। जी कुलदीप जी हमारे साथ मौजूद, आप क्या कहना चाहोगे? हम तो यही कहो भाई, हर गांव अपना सतर पे काम करने लग रहा, जो गांव में बचाने खातर लग रहे उनको मुकदमे दर्ज करने लग रहे हैं। जैसे हमारे गांव में ग्राम पंचायत और गांव के भाई मिलकर अपने सतर पे बांध बांधने लग रहे। प्रशासन ने मोटर देनी चाहिए, बांध बांधने चाहिए। अपने सतर पे गाँव के लोग लग रहे हैं, ट्रैक्टर खुद का तेल ग्राम पंचायत दे के अपने बांध बांधने लग रहे हैं। पंचायत ये हमारे प्रशासन कुछ नहीं करने लग रहा। और जो भाई मुकदमे की गाँव न बचाने का काम करो उनको मुकदमे दर्ज कराया जाए, ऐसे दबने वाले नहीं है। जो ये भूल कर रहे हैं इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी। तो आप मदद करते संदीप जी बिल्कुल आपकी जमानत हो गई है, आप अंत में क्या कहना चाहोगे? मैं अंत में तो यही बात है, हमारी पूरी टीम का, पूरे किसान आंदोलन के संघर्ष के साथी और पूरे हमारे महेंद्र जी नैन साहब और संदीप चौरान और पूरी वकीलों की टीम, मैडम ने, जज साहब ने ये मानना है कि इन्होंने कोई गुनाह नहीं किया। इन्होंने मतलब जनता की भलाई के लिए ये कदम उठाया और हमारी जमानत मंजूर करके तुरंत इन लोगों हमें रिहा कर दिया गया। लेकिन इन लोगों की मंशा साफ हो गई कि 12 बजे मेरे को गिरफ्तार किया जाता है। एडीसी मैडम के साथ हम मीटिंग करने के लिए आए थे कि बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद कैसे की जाए। 7 करोड़ रुपए जिला परिषद का जो फंड था वो हमने बाढ़ पीड़ितों की राहत के लिए लगाने का फैसला लिया। लेकिन मजाल है कि इन लोगों की मंशा साफ नहीं है, ये सिर्फ उस ग्रांट को भी ढकाने के लिए बैठे हैं और हमें यहीं एडीसी ऑफिस से गिरफ्तार किया। 12 बजे 2 बजे मुकदमा दर्ज करा, 5 बजे तक पर्ची पली खेड़ी धारा है। तो इतने बेवकूफ़ हम लोग भी नहीं है कि किसकी सह के ऊपर और ये लोग ये काम करने का काम कर रहे हैं। इन लोगों का भी भरपूर जवाब देंगे और आगामी संघर्ष के लिए यूं ही लड़ते रहेंगे। लड़ते लोग जिंदाबाद। धन्यवाद आप सर। यहाँ देख रहे थे कि तो आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में हम फिलहाल मौजूद है हिसार के लघु सचिवालय में। आज संदीप दिलनवास की जमानत हो चुकी है। आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें और अपडेट में आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।